हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिजिकल फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट के बी फॉर्म थर्ड सेमेस्टर के लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आज हम देखने वाले हैं। क्योंकि इससे पहली वाली फर्स्ट वीडियो में फर्स्ट वीडियो में मैंने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर डाल दिया है, सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया है कि किस तरीके से हमें अटैम्प्ट करना है और क्या क्या करना पड़ेगा उसमें, वो सारी चीज़ डाल दी है मैंने। प्लस सेकंड मैंने इससे पहले एक और वीडियो डाली थी, देन उसके बाद जो दूसरी वीडियो थी उसमें मैंने फिजिकल फार्मास्यूटिक्स बी फॉर्म थर्ड सेमेस्टर के लॉन्ग सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे। सारे यूनिट वाइज मैंने एक्सप्लेन किए थे और बताया था किस तरीके से अटैम्प्ट करने हैं और कितने कितने मार्क्स में आने वाले हैं, देखने को मिलने वाले हैं। तो सारे ही क्वेश्चन रिपीटेड थे और उस वीडियो में मैंने बताया भी था कि सारे क्वेश्चन को नंबर बाय नंबर हम सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन की एक वीडियो होने वाली है, क्योंकि अगर मैं सारे क्वेश्चन की वीडियो बनाता हूँ तो थोड़ी लेंथी हो जाती है। इस वजह से सिर्फ एक क्वेश्चन की एक वीडियो बनेगी और सारे ही क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी जाएगी, जिसकी की लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हो। और देन लास्ट में जैसे ही सारे क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाते हैं 5 यूनिट तक, फिर उसकी एक सेपरेट वीडियो बना दी जाएगी जिसमें कि सारा कुछ होगा और सारे ही नोट्स एक साथ में कंबाइन प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो बिना देर की हुए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे क्या देखने वाले हैं हम, सॉल्यूशन देखने वाले हैं सारे ही लॉन्ग क्वेश्चंस का। तो सभी क्वेश्चन लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और यूनिट वाइज सेलेक्ट किए गए हैं सारे क्वेश्चन, और मोस्ट ऑफ क्वेश्चन सेलेक्टेड प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं। जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि सारे क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं, जो कि बार बार रिपीट हो रहे थे, वही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम देखें क्वेश्चन पेपर में कल वाली वीडियो के में, तो उसमें क्या पहला क्वेश्चन क्या था, डिफाइन सोल्यूबिलिटी एंड एक्सप्लेन मेथड ऑफ सोल्यूट इन एंड सॉल्वेंट इंट्रैक्शन। क्या क्या देखना था इसमें, सोल्यूबिलिटी डिफाइन करनी थी, एक्सप्लेन मेथड भी डिफाइन करने थे और सॉल्वेंट का इंट्रैक्शन भी हमें देखना था। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबको सारे क्वेश्चन को हम 10 मार्क्स और 7 मार्क्स के अकॉर्डिंग सॉल्व करने वाले हैं। 2 मार्क्स का कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। हाँ, मगर इसमें से 2 मार्क्स के क्वेश्चन बन सकते हैं कि ऐसे कि डिफाइन सोल्यूबिलिटी, तो आपका 2 मार्क्स का बन गया क्वेश्चन और वो भी आप इसी में से लिख पाओगे। तो बस सारा कुछ इसी में से होने वाला है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग देखेंगे। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे, डिफाइन करेंगे कि क्या होता है। तो हमारी सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग क्या होती है, सॉल्युबिलिटी मे बी डिफाइन एज द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूट दैट मे बी कंप्लीटली डिजॉल्व इन अ गिवन सॉल्यूट एट अ गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो इसमें हम क्या देखें, ये क्या बोल रहा है, इसका कहने का मतलब है सॉल्युबिलिटी में बी डिफाइन एज मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट दैट वे बी कंप्लीटली डिजॉल्व। जो भी हमारा सॉल्यूट है, ये हमारा क्या है, ये हमारा सॉल्यूट पार्टिकल है, ये हमारा सॉल्यूट पार्टिकल है। जितना ये सॉल्यूट पार्टिकल हमारे इसमें सॉल्वेंट में डिजॉल्व होता है उसी को हम सॉल्यूशन कहते हैं, उसकी सॉल्युबिलिटी कहते हैं। मतलब कि अगर यहाँ पे हमने मान लो चीनी ले ली, ये हमारी चीनी है, ठीक है, और ये हमारा वाटर है, ये हमारा वाटर है। अब इसमें हम अपनी चीनी को डिजॉल्व करते हैं, ठीक है। तो जितनी चीनी इसमें डिजॉल्व हो जाएगी, ठीक है, उसी को हम सॉल्युबिलिटी कहते हैं। जितनी चीज़ इसमें हमारी डिजॉल्व हो रही है उसी को सॉल्युबिलिटी कहते हैं। और इसका एक स्पेसिफिक अमाउंट होता है, ऐसा नहीं कि आप इसमें चीनी डालते जाओ तो सारी चीनी घुल जाएगी। एक उसका मैक्सिमम कंसंट्रेशन कम्प्लीटली, जो भी उसका एक कंसंट्रेशन होगी उस पर आकर के वो रुक जाएगी, कि उससे आगे वो डिजॉल्व नहीं होगी। तो जितनी चीनी इसमें घुल सकती है उसी को सॉल्युबिलिटी कहते हैं, कि हमारा कितना ड्रग कितने अमाउंट पर घुल सकता है, वो उसी को कहते हैं। और ये किस में होता है, कम्प्लीटली गिवन सॉल्वेंट है, गिवन टेम्परेचर और प्रेशर पर ये डिजॉल्व होता है। तो उसी को सॉल्युबिलिटी कहते हैं, कि कितना हमारा सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिजॉल्व होता है उसी को हम सॉल्युबिलिटी कहते हैं, ठीक है। तो हमारी कितनी चीनी इसमें डिजॉल्व हो रही है वही हमारी सॉल्युबिलिटी है। फिर देन उसके बाद आते हैं, तो सॉल्युबिलिटी इज इफेक्टेड बाय द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, पीएच, टेम्परेचर, पार्टिकल साइज एंड प्रेशर। सॉल्युबिलिटी जो हमारी, वो क्या करती है, अफेक्टेड करती है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को। और सॉल्यूट एंड डिजॉल्व पीएच, टेम्परेचर, पार्टिकल साइज, पीएच टेम्परेचर से और पार्टिकल साइज से ये सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट करती है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज की। तो यहाँ पे इतना कुछ देख लिया है। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो देन हमारा आता है वाई सॉल्युबिलिटी कॉन्सेप्ट इज इम्पोर्टेंट फॉर फार्मेसी स्टूडेंट। अब इसमें देखते हैं हम कि सॉल्युबिलिटी है जो फार्मेसी स्टूडेंट के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, हम क्यों पढ़ रहे हैं आखिरकार इसके फार्मेसी के अंदर क्यों पढ़ रहे हैं। अब यार पढ़ रहे हैं तो इतना तो होगा ही कि कहीं ना कहीं ये रोल निभाएगी हमारी फार्मेसी में, तो उसी को देखते हैं। तो फर्स्ट क्या है हमारा, टू अंडरस्टैंड ड्रग डिजोल्यूशन। इसमें हम क्या देखने वाले हैं, ड्रग का डिजोल्यूशन की स्टडी करने वाले हैं, इसलिए हम इसको फार्मेसी में पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंट है ये फार्मेसी के लिए।
फिर देन हमारा आता है फॉर्मेशन ऑफ ड्रग, ड्रग की फॉर्मेशन बनाने में भी यूज की जाती है सॉल्युबिलिटी। फिर देन आता है टू अंडरस्टैंड बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग, इसके अंदर क्या देखते हैं, बायो अवेलेबिलिटी देखते हैं ड्रग की। अब बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है, एक्चुअल अमाउंट ऑफ ड्रग इन बॉडी, क्या होता है ये एक्चुअल अमाउंट ऑफ ड्रग इन बॉडी, मतलब कि बायो अवेलेबिलिटी का ये मतलब होता है हमारा। फिर ये यहाँ पे हमने क्या देख लिए कि हमारी फार्मेसी में सॉल्युबिलिटी क्यों इंपॉर्टेंट है, वो यहाँ पे देख लिए। फिर देन उसके बाद आते हैं सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशन। अगर हम क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पे हमारा सारा कुछ पूछ रखा है, एक्सप्लेन मेथड एंड सॉल्वेंट इंटरेक्शन, सारा कुछ देखने वाले हैं। तो देन उसके बाद हमारा आता है सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशन। तो सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशन क्या होता है, देयर आर वेरियस मेथड बाय विच सॉल्युबिलिटी इज एक्सपर्ट। इसमें क्या है, वेरियस मेथड जो भी हमें इसमें यहाँ पे मेथड पूछे गए हैं उन्हीं मेथड को यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं। ये मेथड हमारे पूछे गए हैं, उन्हीं मेथड को हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो सॉल्युबिलिटी इज एक्सपर्ट मतलब सॉल्युबिलिटी किससे एक्सपोज होती है उसी को हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट आता है मोलैलिटी। वैसे इसमें देखें तो मोलैलिटी, नॉर्मलिटी, मोलैलिटी ये सारा कुछ है और भी आगे पॉइंट है और सारा कुछ बताते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है मोलैलिटी। तो मोलैलिटी हमारी क्या होता है, मोलैलिटी इज डिफाइन एज अ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इट रिप्रेजेंटेड बाय एम। इसको मोलैलिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अपनी एम से रिप्रेजेंट करते हैं हम अपनी मोलैलिटी को। और ये किसका, नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट प्रेजेंट होते हैं पर लीटर में, जितने भी नंबर ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होते हैं उसी को मोलैलिटी कहते हैं। मोलैलिटी को हम एम से रिप्रेजेंटेड करते हैं। तो मोलैलिटी हमारी क्या होती है, एम, जैसा कि यहाँ पे मैंने बता रखा है कि मोलैलिटी को एम से रिप्रेजेंट करते हैं। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ये लिख रखा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ लीटर। तो वही यहाँ पे फॉर्मूला बना रखा है कि एम इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन लीटर, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने मोलैलिटी अपनी पढ़ ली है। देन उसके बाद आती है हमारी नॉर्मलिटी कि नॉर्मलिटी क्या होती है। तो नॉर्मलिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूट। यहाँ पे क्या था हमारा मोलैलिटी में हमारा क्या था, नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट प्रेजेंट थे, ठीक है, सॉल्वेंट में। और यहाँ पे क्या है मोलैलिटी, नॉर्मलिटी में नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट पर लीटर सॉल्यूट इट रिप्रेजेंटेड बाई एन। जो हमारी मोलैलिटी थी वो हमारी एम से रिप्रेजेंट हो रही थी और जो हमारी नॉर्मलिटी है वो एन से रिप्रेजेंट हो रही है। उसका फॉर्मूला क्या होता है, नॉर्मलिटी इजकल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन लीटर। सारा ही कुछ लीटर में है, यहाँ पे भी लीटर में ही है, दोनों ही लीटर में हैं। फिर देन उसके बाद हम आते हैं अपने आगे बढ़ते हैं। देन उसके बाद आती है हमारी मोलैलिटी की मोलैलिटी क्या होती है। तो मोलैलिटी इज डिफाइंड एज अ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय एम। जो हमारी मोलैलिटी थी वो भी हमारी एम से रिप्रेजेंटेड की जा रही थी और जो मोलैलिटी है वो भी हमारी एम से रिप्रेजेंट की जाती है। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे हमारी मोलैलिटी है और यहाँ पे हमारी मोलैलिटी है, दोनों ही अलग हैं। ठीक है, दोनों का ही फंडामेंटल्स दोनों का ही अलग है। ये क्या हो रहा था, पर प्रेजेंट इन पर लीटर था, यहाँ पे ये पर लीटर था हमारा मोलैलिटी, और मोलैलिटी हमारी क्या है, प्रेजेंट इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट है। ये हमारी दोनों में कंफ्यूज नहीं होता है, वो लीटर में थी, ये हमारी किलोग्राम में है। और ये रिप्रेजेंट एम से भी हो रही है और वो भी एम से ही हो रही थी। और इसका अगर फॉर्मूला देखें तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, दोनों का ही फॉर्मूला सेम है। इसका भी फॉर्मूला सेम है और इसका भी फॉर्मूला हमारा सेम है। बस फ़र्क इतना है कि ये हमारा लीटर में था, जो हमारी मोलैलिटी थी वो हमारी लीटर में थी, और जो हमारी मोलैलिटी है वो हमारी किलोग्राम में है। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों ही चीज़ अलग हैं, फॉर्मूला दोनों का सेम है, सिर्फ फ़र्क है तो किलोग्राम का और लीटर का फ़र्क है दोनों में। तो इन दोनों चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है। फिर देन उसके बाद हम आगे बढ़ें, अपने अगले पेज पर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमने 3 चीज़ अपनी क्लियर कर ली है सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशन में, मेथड्स में मोलैलिटी क्लियर कर ली है, नॉर्मलिटी क्लियर कर ली है और मोलैलिटी क्लियर कर ली है। हमने यहाँ पे अपने 3 पॉइंट को क्लियर कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। तो हमारा 4th पॉइंट है हमारा मोल फ्रैक्शन, कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है। तो मोल फ्रैक्शन इज अ रेशियो ऑफ सॉल्यूट
टू टेक मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स। ये हमारा रिप्रेजेंटेड होता है एक्स से, जो हमारा मोल फ्रैक्शन है रिप्रेजेंटेड होता है एक्स से, और इसका फॉर्मूला है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, ये इसका फॉर्मूला है। फिर देन हमारा फिफ्थ पॉइंट आता है पार्ट्स ऑफ मिलियन ppm। तो इट इज डिफाइन एज 1 पार्ट ऑफ सॉल्यूट पर 1 मिलियन पार्ट्स ऑफ सॉल्वेंट, और 10 की पावर -6 ppm 6 होती है। ये क्या होता है, डिफाइन होता है 1 पार्ट ऑफ सॉल्यूट में डिफाइन होता है, और पर मिलियन पार्ट होते हैं सॉल्वेंट में 10 की पावर -6 होते हैं। और इसकी फॉर्मूला देखें तो ppm का मतलब है पार्ट्स पर मिलियन, कंफ्यूज नहीं होना, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है। जो पार्ट्स ऑफ मिलियन की फुल फॉर्म क्या है, ppm है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि ppm क्या है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ppm इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 की पावर 6, वही फॉर्मूला है। फिर इट इज मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, किसमें यूज की जाती है वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन में, ये हमारी यूज की जाती है। फिर हमारा 6 पॉइंट आता है देन परसेंटेज बाय वेट। क्या आता है हमारा 6 पॉइंट आता है हमारा परसेंटेज बाय वेट। क्या होता है, तो वेट बाय वेट इसमें हम देखने वाले हैं। तो इट एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ परसेंट इट डिफाइन एज नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सॉल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट सॉलिड। इसका फॉर्मूला है वेट बाय वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम, दोनों ही ग्राम में है, कंफ्यूज नहीं होना है, इक्वल टू 100। तो ये हमारा इसका फॉर्मूला है किसका, परसेंटेज बाय वेट का। फिर देन हमारा आता है परसेंटेज बाय वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो इसका हमारा फॉर्मूला है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंटेज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। फिर देन उसके बाद हमारा आता है परसेंटेज वेट इन वॉल्यूम। तो इसका फॉर्मूला है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम इन सॉल्यूशन इनटू 100। तो ये हमारा परसेंटेज ऑफ वेट यहाँ पे निकल के आ गया है। फिर देन उसके बाद हम देखें तो देन उसके बाद हम देखते हैं कि कितनी सॉल्युबिलिटी पे क्या होता है, कि वेरी सॉल्युबल कब होता है और फ्रीली सॉल्युबल कब होता है, ये सारे पॉइंट हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इस एक चार्ट बना लेंगे। तो एक साइड हम सॉल्युबिलिटी ले लेंगे, एक पार्ट ऑफ सॉल्यूट ले लेंगे, पर पार्ट ऑफ सॉल्यूट जितने रिक्वायर्ड होते हैं वो हम लिख लेंगे। तो जब हमारा वेरी सॉल्युबल होगा, अगर कोई भी पार्टिकल हमारा वेरी सॉल्युबल है, तो वो हमारा पार्टिकल कब वेरी सॉल्युबल होता है, तो वेरी सॉल्युबल होता है लेस देन 1 पे। कितने पे होता है, लेस देन 1 होगा तो वो हमारा पार्टिकल वेरी सॉल्युबल होगा। और जो हमारा फ्रीली सॉल्युबल होगा वो 1 से 10 तक होगा। जो हमारा फ्रीली सॉल्युबल होगा वो 1 पार्ट से 10 पार्ट्स तक होगा, और जो सॉल्युबल होगा वो 10 से 30 पार्ट तक होगा, और जो स्पाइरली सॉल्युबल होगा वो 30 to 100 तक होगा, और जो स्लाइटली सॉल्युबल होगा वो 100 to 100 वो कितना होगा हमारा 100 से 1000 तक होगा। फिर देन उसके बाद आता है वेरी इनसॉल्युबल। जो हमारा वेरी सॉल्युबल होगा वो कितने होगा, 1000 से 10000 तक होगा। जितने उसके पार्ट ऑफ सॉल्वेंट रिक्वायर्ड होंगे वो 1000 से 10000 तक रिक्वायर्ड होंगे। फिर 7 नंबर पर आता है इनसॉल्युबल। जो इनसॉल्युबल होता है वो कितना होता है, वो यहाँ पे मोर देन 10,000 पार्टिकल्स रिक्वायर्ड होते हैं इनसॉल्युबल होने के लिए। अगर 10,000 पार्टिकल से ज़्यादा अगर पार्टिकल होते हैं तो हमारा इनसॉल्युबल हो जाता है, और जो हमारा वेरी सॉल्युबल होता है वो लेस देन 1 होता है। तो चार्ट फॉर्म को हमें याद करके जाना है और इसी तरीके से बताना है। फिर देन हमारा आता है उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। तो अगर हम अपना क्वेश्चन देखें कि क्वेश्चन में हमें क्या क्या पूछा गया था, तो वो हम देख लेते हैं एक बार फिर से। तो सबसे पहले हमने डिफाइन सॉल्युबिलिटी पूछा गया था, हमने अपनी सॉल्युबिलिटी डिफाइन कर दी है। फिर उसके बाद मेथड पूछे गए थे, तो हमने सारे के सारे मेथड बता दिए हैं। नॉर्मलिटी, मोलैलिटी और मोलैलिटी जो भी सारे थे हमारे, वो सारे हमने मेथड बता दिए हैं। फिर देन उसके बाद पूछा गया है सॉल्वेंट इंटरेक्शन। तो यहाँ पे अब हम क्या देख रहे हैं, अपना सॉल्वेंट इंटरेक्शन देख रहे हैं। मैकेनिज्म ऑफ सॉल्वेंट इंटरेक्शन को यहाँ पे अब हम देखने वाले हैं कि ये होता क्या है।
तो ये हमारा क्या होता है, सॉल्यूट। इट इज अ सब्सटेंस विच डिजॉल्व इन सॉल्वेंट सॉल्यूट आर इन लेस अमाउंट। जितना भी हमारा सब्सटेंस होता है जो डिजॉल्व होता है सॉल्वेंट सॉल्यूट का, जितना भी लेस अमाउंट होता है उसे हम सॉल्यूट कहते हैं। तो हमारा सॉल्यूट क्या था, ये था, जिसको हम मिलाते हैं उसी को हम सॉल्यूट कहते हैं। यहाँ पे हमने चीनी ले रखी है, तो चीनी को हम इसमें मिलाएंगे तो इसको सॉल्यूट कहेंगे। जो चीज़ हम इसमें मिलाते हैं वाटर में उसको सॉल्यूट कहते हैं, और जो हम जिसमें मिलाते हैं उसको सॉल्वेंट कहते हैं। तो यहाँ पे देखें तो सॉल्वेंट क्या है हमारा, सॉल्वेंट इज अ कंपोनेंट इन विच सॉल्यूट डिजॉल्वेंट सॉल्वेंट आर इन हाई अमाउंट। ये हमारा ये कम अमाउंट में होता है और ये हमारा ज़्यादा अमाउंट में होता है। तो यहाँ पे हमने वाटर ले रखा है, तो वाटर हमारा सॉल्वेंट है और सॉल्यूट हमारा क्या है, यहाँ पे चीनी होने वाली है। तो इसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि हमारा सॉल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है। तो सॉल्वेंट जो होता है जो ज़्यादा मात्रा में होता है उसी को हम सॉल्वेंट कहते हैं। यहाँ पे वाटर हमारा सॉल्वेंट ज़्यादा मात्रा में है तो उसको सॉल्वेंट कहेंगे, और जो हमारा सॉल्यूट होता है वो हमारा क्या है, चीनी है, जो कि कम मात्रा में होती है, उसको हम सॉल्यूट कहते हैं। फिर देन उसके बाद हम आते हैं सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। हम इसमें मेन पॉइंट क्या पढ़ रहे थे, यहाँ पे हमें यही पूछा गया था कि सॉल्वेंट इंटरेक्शन। तो सॉल्वेंट इंटरेक्शन में हमने सबसे पहले तो अपना सॉल्यूट और सॉल्वेंट समझा कि दोनों क्या क्या होते हैं, कौन सा सॉल्वेंट होता है और कौन सा सॉल्यूट होता है। तो सबसे पहले हमने उनको समझा है। अब दोनों के इंटरेक्शन को समझते हैं कि इंटरेक्शन क्या होता है। तो इंटरेक्शन हमारा क्या है, व्हेन सॉल्यूट इज डिजॉल्व इन सॉल्वेंट सो फ्यू चेंज टेक प्लेस। क्या, जब हम सॉल्यूट को डिजॉल्व करते हैं अपने सॉल्वेंट को, जब हम चीनी को अपने वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो उसके कुछ चेंजेस होते हैं, जो उसके जो भी पार्टिकल होते हैं वो प्लेस को चेंज कर देते हैं। टेक प्लेस एन इंट्रामोलिकुलर बॉन्डिंग बिटवीन सॉल्यूट जो हमारे इंट्रामोलिकुलर बॉन्डिंग होती है वो किसमें होती है, सॉल्यूट में होती है, एंड सॉल्वेंट में होती है। जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, लाइक वेंड्रेवेल फोर्स डाइपोल इंटरेक्शन आर ब्रेक। जो हमारे जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, डाइपोल में इंटरेक्शन करते हैं, और ब्रेकन एंड न्यू बॉन्ड बिटवीन, जो कि ब्रेक हो जाते हैं और एक नया बॉन्ड बनाते हैं। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल्स फॉर्म हो लेते हैं। मतलब कि जब हम अपने यहाँ पे देखें तो जब हम अपने यहाँ पे हमने देखा था कि ये हमारा क्या था, सॉल्यूट था, ये हमारा सॉल्यूट था, और ये हमारा क्या था, हमारा ये सॉल्वेंट था। जो हमारा सॉल्वेंट था, जो वाटर था हमारा वो हमारा सॉल्वेंट था, और जो चीनी थी हमारी सॉल्यूट थी। जब हम इस चीनी को इसमें मिलाएंगे तो इसके जो पार्टिकल होंगे वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे। सबसे पहले क्या होंगे, ब्रेक डाउन होने लगेंगे। जो हमारे पार्टिकल, जो इतना बड़ा पार्टिकल था वो पार्टिकल उसके ब्रेक डाउन होने लगेंगे। तो इसके जो पार्टिकल सॉल्यूट में पार्टिकल वो होंगे, ब्रेक डाउन होंगे। जब सॉल्यूट पार्टिकल ब्रेक डाउन होंगे तो और छोटे छोटे होते जाएंगे। और जो वाटर के हैं जो कि सॉल्वेंट के थे, जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के साथ इंटरेक्शन करेंगे, जब ये इंटरेक्शन करेंगे तो क्या करेंगे, ये एक नई बॉन्डिंग बनाएंगे। अब ये सबसे पहले तो ये सॉल्यूट से बॉन्डिंग थी, अब ये किससे बना रहे हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट्स के साथ इसकी बॉन्डिंग बन रही है, दोनों की अलग अलग बॉन्डिंग बन रही है। तो यहाँ पे इसका क्या होगा, ये नया फॉर्म करेंगे, अपना नया फॉर्म कर लेंगे, अपनी जो भी चैन है, जो भी अपनी साइकिल, नई पार्टिकल को फॉर्म कर लेंगे। जब ये पार्टिकल को फॉर्म करेंगे तो इसी को तो हम इंटरेक्शन कहते हैं, कि जब हम कोई नया पार्टिकल जब हम फर्स्ट पार्टिकल को सेकंड पार्टिकल्स में मिलाते हैं और ये ब्रेक डाउन होकर इसके साथ अपनी बॉन्डिंग बना लेते हैं। जब हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाते हैं तो जो हमारा सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के साथ नया पार्टिकल फॉर्म करते हैं, उसी को तो इंटरेक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे दिस कॉल्ड सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, इसी को तो हम सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन कहते हैं। कि दोनों का जब हम कोई भी पार्टिकल हम एक दूसरे में मिलाते हैं और वो ब्रेक डाउन होकर उस नए पार्टिकल के साथ अपना पार्टिकल फॉर्म करते हैं, बाइंडिंग कर लेते हैं, उसी को हम इंटरेक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन देखें तो हमने इस क्वेश्चन में क्या क्या कवर रखा है, यहीं तक हमारा क्वेश्चन है। देन उसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन आने वाला है। तो सेकंड क्वेश्चन की वीडियो अलग होने वाली है, मैं बता चुका हूँ कि एक क्वेश्चन की एक ही वीडियो आएगी, बट प्ले लिस्ट क्रिएट कर दी जाएगी। तो प्ले लिस्ट में हमें सारी की सारी वीडियो मिल जाएंगी, नंबर वाइज नंबर हमें सारी वीडियो वहाँ से मिल जाएंगी। तो हमें इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और नंबर बाय नंबर सारे ही क्वेश्चन की आपको वीडियो मिल जाएंगी, विद सॉल्यूशन मिलेंगी और प्ले लिस्ट क्रिएट हो जाएगी। और बाद में जब हम एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले जैसे ही सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं हम उसकी एक सेपरेट वीडियो बना देंगे सारे ही क्वेश्चन की, जो कि वीडियो थोड़ी लेंथ
लेंथी होगी उसमें हो जाएगी। अगर हम उसमें देखें कि हमने अपना सारा कुछ कवर किया है नहीं किया है, तो हम देखते हैं फिर से डिफाइन सॉल्युबिलिटी। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, अपनी सॉल्युबिलिटी पढ़ी थी कि हमारी सॉल्युबिलिटी क्या होती है। तो सॉल्युबिलिटी मैंने यहाँ पे बता रखी है कि जो हमारी सॉल्युबिलिटी है ये मैंने सॉल्युबिलिटी अपनी बता रखी है। फिर देन उसके बाद क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, मेथड्स पूछे गए थे सॉल्यूट के, क्या पूछे गए थे, मेथड्स पूछे गए थे। तो यहाँ पे मैंने उसके मेथड्स ही बता रखे हैं। सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशन ये क्या है, हमारे मेथड्स हैं, वेरियस मेथड्स सॉल्युबिलिटी एक्सपर्ट, ये भी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिए हैं सारे, क्या क्या होते हैं। मोलैलिटी होती है, नॉर्मलिटी होती है, मोलैलिटी होती है, और उसके बाद आता है हमारा मोल फ्रैक्शन आता है। मोल फ्रैक्शन में पार्ट पर मिलियन आता है, पीपीएम आता है, फिर परसेंटेज बाय वेट आता है, फिर परसेंटेज बाय वॉल्यूम आता है, और देन उसके बाद परसेंटेज वेट इन वॉल्यूम आता है। तो यहाँ पे हमने ये दोनों चीज़ कवर कर ली है। क्या क्या कर लिया हमने इसके अंदर, सॉल्युबिलिटी को डिफाइन कर दिया है और उसके मेथड देख लिए, और हमारा थर्ड पॉइंट बचता है सॉल्वेंट इंटरेक्शन। तो हमने इंटरेक्शन को भी पढ़ रखा है। तो अगर इंटरेक्शन को देखें तो यहाँ पे हमने ये अपना इंटरेक्शन पढ़ रखा है कि सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन बहुत ही अच्छी तरीके से हमने यहाँ पे डिस्कस कर रखा है। तो यहाँ तक हमने अपने फर्स्ट क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि जो मैं अगले क्वेश्चन की वीडियो कल आने वाली है, तो जैसे ही मैं अगले क्वेश्चन की वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास वो वीडियो पहुंच पाए। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको सारे ही क्वेश्चंस की, सारे ही सब्जेक्ट की वीडियो मिलने वाली हैं। थर्ड सेम के सारे ही क्वेश्चंस की वीडियो मिलने वाली हैं। तो आप सब्सक्राइब कर लें चैनल को। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें, क्योंकि सारे ही सब्जेक्ट को मैं कंप्लीट कराने वाला हूँ, सब्जेक्ट बाई सब्जेक्ट। और सारे ही क्वेश्चन जो भी मैं अपने जो नोट्स बनाए हैं, इन सारे नोट्स की पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, किसी की भी कोई भी कॉस्ट नहीं होगी, सारा कुछ फ्री होने वाला है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज की वीडियो में इतना ही था। हमने अपने पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। फिजिकल फार्मास्यूटिक्स बीफॉर्म थर्ड सेमेस्टर का हम सब्जेक्ट को क्लियर कर रहे हैं, उसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख रहे हैं। तो यहाँ पे हमने अपना फर्स्ट क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।